रतनलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 188। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा था कि धर्म के नाम पर पैसा बटोर कर बर्बाद करना अपराध है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे पैसा वसूलते हैं और उल्टे पुल्टे काम में लगाते हैं। इसी पे डॉक्टर अंबेडकर ने अपना एक भाषण दिया था और यह भाषण हुआ था जेवियर कॉलेज बम्बई 24 जनवरी 1954 को 1954। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन, और इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर को उद्घाटन भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तो उस भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा, यही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको संबोधित करने के लिए मुझे जो निमंत्रण दिया गया है उसके लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो साईं बाबा के भक्तों के रूप में जाने जाते हैं। साईं बाबा से मिले या उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैंने केवल उनके बारे में सुना है। यह ज़्यादा अच्छा होता यदि इस अवसर पर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलने के लिए बुलाया जाता जो उन्हें मुझसे बेहतर जानता होता। लेकिन चूँकि मुझे जो लोग बुलाने गए थे उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है कि आपको बुलाया जाए, इसलिए मैं चाह कर भी ना नहीं कह सका। हालांकि मेरे स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उस समय डॉक्टर अंबेडकर बीमार थे, देखते हुए मैं आसानी से मना कर सकता था। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि साईं बाबा के बारे में मेरा ज्ञान शून्य है और थोड़ा बहुत जो कुछ मैं जानता हूँ वह सुनी सुनाई बात है, सुनकर जानता हूँ उनके बारे में। कुछ समय पहले बाबा की मृत्यु हो गई और मैं समझता हूँ कि बाबा अपने पीछे अनुयायियों की एक बड़ी फौज छोड़ गए हैं, जिनकी संख्या में बाबा की मृत्यु के बाद भी लगातार वृद्धि हो रही है। कई लोगों के धर्मगुरु के रूप में बाबा जाने जाते हैं। अब आगे डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के विकास के कई चरण को रेखांकित किया है और रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में धर्म ने कई तरह के रूप रंग अख्तियार किए हैं। 4 स्टेज वो बताते हैं, कहते हैं कि अपने प्रारंभिक स्टेज में, मूल रूप में, धर्म व्यक्ति की आत्मा की मोक्ष का निजी मामला था। बाद में धार्मिक दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब इसके मायने केवल आत्मा का उद्धार न होकर उस मानवीय भाईचारा को कायम करना भी हो गया जिसका आधार मनुष्य को नियंत्रित करने वाले नैतिक नियम हैं। यह दूसरा स्टेज है। तब वह तीसरा चरण आया जिसमें मनुष्य उन व्यक्तियों की आराधना करने के लिए प्रेरित हुए जो उनके जीवन के आभावों की पूर्ति करता हो। किसी को बच्चे चाहिए था, किसी को सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कुछ को मुसीबत से छुटकारा पाना होता था। यदि कोई व्यक्ति इन लोगों की इन ज़रूरतों को पूरा कर देता था तो वो ईश्वर बन जाता था और लोग उनकी आराधना करने लगते थे। तो ये तीसरा चरण है। फिर कहते हैं कि इसके बाद चौथा चरण आया जिसमें उस व्यक्ति की पूजा शुरू हुई जो किसी भी स्थिति में चमत्कार दिखा सकता हो। ऐसा चमत्कार जो जनसाधारण के ज्ञान से परे हो, और इस तरह का चमत्कार करने वाले ईश्वर बन गए। यह सब हमें भारत में मिलता है। आज
भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें मूर्तियों, साधुओं, संतों और चमत्कार दिखाने वालों की उपासना पूजा न की जाती हो। मुझे कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति मानव मस्तिष्क की पतित स्थिति है, कि गिरा हुआ पतित स्थिति है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक जिम्मेदारी है कि वे धर्म को उसके शुद्ध और दयालु स्थिति में वापस ले जाए। हम धर्म के मामले में केवल भटक ही नहीं गए हैं, बल्कि धर्म के नाम पर पैसा उगाकर ऐसी चीज़ों के लिए बर्बाद करना एक व्यवसाय बन गया है जिसका कोई सामाजिक स्पष्टीकरण, सोशल एक्सप्लेनेशन नहीं है। संसार में इतनी निर्धनता, इतना दुख है कि धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना और उसे ब्राह्मणों एवं तीर्थयात्रियों को खिलाकर बर्बाद करना अपराध है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने इस प्रश्न पर भली भांति विचार किया है। अपनी नैतिक संहिता में बुद्ध ने पंचशील, अष्टांग मार्ग और निब्बान का उपदेश दिया है, लेकिन इसके अलावे उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 गुण विकसित करने की भी शिक्षा दी है। तो 10 गुण क्या हैं, इस सब की व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर करते हैं आगे। प्रज्ञा, शील, नेखम, दान, वीर्य, खंति, सच, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा, ये 10 गुण हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। कहते हैं कि प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान का वह प्रकाश जो अज्ञान या अविद्या को समाप्त करता हो, इसको खत्म करता हो। शील का अर्थ नैतिक स्वभाव है, कि अच्छा होने का और बुरा न करने का स्वभाव, नैतिक स्वभाव। नेकम सांसारिक सुखों का परित्याग है। दान का अर्थ कुछ पाने की इच्छा रखे बगैर अपनी समस्त भौतिक उपलब्धियों से लेकर शरीर एवं जीवन का दान कर देना है। वीर्य का अर्थ है सच्चा प्रयत्न, पीछे हटने के बारे में सोचे बिना जो कुछ भी आपने करने का जिम्मा लिया है उसको अपनी पूरी शक्ति से करना। खंति का आशय है सहिष्णुता। घृणा का उत्तर घृणा से नहीं दिया जा सकता है। सच है सत्य। किसी व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वह कहता है वह केवल सत्य होना चाहिए, सत्य के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। अधिष्ठान का तात्पर्य है लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय। मैत्री का अर्थ है सभी जीवों के से प्रेम करना, केवल मित्रों से ही नहीं बल्कि शत्रुओं से भी, केवल मनुष्यों से ही नहीं बल्कि सभी जीवों से प्रेम करना। उपेक्षा का अर्थ है वैराग्य। उपेक्षा का अर्थ है वैराग्य जो कि उदासीनता से अलग है। इसका अर्थ है मन की वह दशा जिसमें न तो आसक्ति है और न ही विरक्ति, और परिणामों से अविचलित रहकर कार्य साधना में लीन रहना। इसीलिए पाली साहित्य में उन्हें पारमिता कहा गया है, पारमिता। सो ये व्याख्या करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, भले ही बुद्ध ने दान पारमिता का उपदेश दिया था कि दान आखिर किसको दिया जाए, दान किसको दिया जाए, ये भी पात्रता उसकी क्या है। ये भले ही बुद्ध ने दान पारमिता का उपदेश दिया था, किंतु उन्होंने खास तौर पर यह उल्लेख किया था कि दान सुपात्र को ही किया जाना चाहिए। दान देते समय यह दाता को जब श्रेष्ठ बनाती हो तो पाने वाले को यह पतित न करती हो। दान उन लोगों को दी गई सहायता है जो गिर गए हैं, जो दमित हैं,
ताकि वे जीवन के मार्ग पर स्वावलंबी होकर चल सके। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि आपने उस संत के नाम पर पैसा इकट्ठा किया है जिनका आप सम्मान करते हैं, तो आपको यह पैसा ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो पारमिताओं में बताए गए हैं, बौद्ध पारमिताओं में बताए गए हैं। संसार में इतना दुख, इतनी अज्ञानता और इतना कष्ट है कि संपन्न लोगों को खिलाने के लिए इसका प्रयोग करना व्यर्थ होगा, निर्दयता होगी। इस तरह दान में प्राप्त धन का प्रयोग अस्पतालों के लिए, शिक्षा के लिए, छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए, जिससे बेसहारा लोगों, विधवाओं को काम मिल सके, उसके लिए किया जाना चाहिए। यदि आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं तो इसके भी कई उदाहरण हैं जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। आपको बस व्यवहारिक उदाहरणों के लिए अपने आसपास देखने की आवश्यकता है। अब कंक्लूड करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने आप लोगों के चिंतन के लिए कुछ विचार दे दिए हैं। यदि आपने पैसा एकत्र किया है तो इसका प्रयोग वैसे ही करें जैसा मैंने बताया है। इससे आपका ही भला होगा और साईं बाबा का नाम भी उज्जवल होगा। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर के विचार। साथियों, वीडियो पूरा सुनिए और सुनाइए। ये यूट्यूब चैनल खाली नहीं है, एक मुहिम है डॉक्टर अंबेडकर के बातों को जन जन तक पहुंचाने का। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश राइटिंग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो राइटिंग्स है, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 500 से लेकर 502 तक देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप वॉल्यूम 37 पेज नंबर 473 473 से 475 तक आप देख सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम। कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए। आपसे सिर्फ यही अपेक्षा है और कोई अपेक्षा नहीं, यही अपेक्षा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो साथी अम्बेडकरनामा में इसको बेहतर बनाने में अगर किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो अपना नंबर या ईमेल ज़रूर लिखें। समय मिलते ही आपसे संपर्क किया जाएगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम, गुड नाइट।